हे गाइस, वेलकम टू मैंग टॉक्स। तो आपका फिर से स्वागत है और एक मैच प्रीव्यू में। तो आज का मैच प्रीव्यू में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और हैदराबाद एफसी के बीच होने वाले मैच का करूंगा। तो मैच प्रीव्यू शुरू करने से पहले दोनों ही टीमों का स्टार्टिंग 11 प्रेडिक्ट करने का ट्राई करूंगा और मैंने दोनों ही टीमों का एक एक लाइनअप उठाया है और उसी से मैंने एनालाइज करके दोनों ही टीमों का स्टार्टिंग 11 प्रेडिक्ट करने का ट्राई किया है। तो सबसे पहला हैदराबाद एफसी का स्टार्टिंग 11 प्रेडिक्ट करने का ट्राई करूंगा। तो सबसे पहला हैदराबाद एफसी का जो लाइनअप लिया है उसको मैं पढ़ूंगा, देन मैं उनका स्टार्टिंग 11 क्या हो सकता है वो प्रेडिक्ट करने का ट्राई करूंगा। तो हैदराबाद एफसी का लाइनअप कुछ ऐसा है: अर्शदीप, रफी, एलेक्स, एल्बा, एलन, चुंगा, जोसेफ, आइजैक, मनोज, सेपिक, रबी। तो मुझे लगता है हैदराबाद एफसी का स्टार्टिंग 11 इस लाइनअप के साथ सिमिलर ही होगा, क्योंकि इसी लाइनअप के साथ हैदराबाद एफसी जमशेदपुर को हरा के आ रही है, जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म के साथ खेल रही थी, लेकिन हैदराबाद ने जमशेदपुर को फिर भी हराया। तो हैदराबाद एफसी डेफिनेटली अपना स्टार्टिंग 11 को चेंज नहीं करेगी, इसी लाइनअप को अपने स्टार्टिंग 11 के रूप में देखना चाहेगी। देन अभी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लाइनअप से स्टार्टिंग 11 को प्रेडिक्ट करने का ट्राई करूंगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लाइनअप को पढ़ूंगा, देन उसी से मैं एनालाइज करके स्टार्टिंग 11 को प्रेडिक्ट करने का ट्राई करूंगा। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का लाइनअप कुछ ऐसा था: गुरमीत, रिदीम, असीर, जोबैको, सामते, बेके, बेमेमार, मैकार्टन, नेस्टर, जितिन, अजार। तो मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के इस लाइनअप में सबसे पहला चांस बेके के जगह में मायाकनन को लाया जाएगा, क्योंकि मायाकनन का परफॉर्मेंस होल सीजन अच्छा रहा है और बेके का भी लास्ट मैच में अच्छा ही परफॉर्मेंस था डिफेंसिव मिडफील्ड में। लेकिन मुझे लगता है कि मायाकनन को लाया जाएगा क्योंकि उनका पूरा होल सीजन अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो उनको ही फर्स्ट प्रेफरेंस दिखाया जाएगा। देन मुझे लगता है कि नेस्टर के जगह में गुलेर्मो का चेंज हो सकता है, क्योंकि जब भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी सेकेंड बॉल बनाती है तो कहीं ना कहीं फिनिश करने के लिए वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो कहीं ना कहीं गुलेर्मो के आ जाने से पहले हाफ में सेकेंड बॉल के जरिए एक अच्छा अटैक भी बन सकता है, बल्कि गोल भी आ सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर गुलेर्मो खेलेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरीके का चांस क्रिएट होगा, लेकिन अगर नेस्टर खेलेंगे तो कहीं ना कहीं सेकेंड बॉल का चांस क्रिएट नहीं होगा और कहीं ना कहीं सेकेंड बॉल के मौके में गोल भी नहीं आएगा, क्योंकि जब भी क्रॉस आता है नेस्टर का पोजीशन उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। मतलब स्ट्राइकर को जिस पोजीशन में होना चाहिए उस पोजीशन में नहीं मौजूद रहते हैं नेस्टर, लेकिन गुलेर्मो उस टाइम में अच्छे पोजीशन में मौजूद रहते हैं। मतलब जब भी क्रॉस आता है गुलेर्मो एक अच्छे पोजीशन में मौजूद रहते हैं और गोल करने का ट्राई करते हैं, लेकिन नेस्टर बहुत ही ज्यादा पीछे खेलते हुए नजर आता है, जिसके कारण अजारे को उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो मैं चाहूंगा कि गुलेर्मो को स्टार्टिंग 11 में स्टार्ट कराया जाए। तो अभी मैं दोनों ही टीमों का प्रीव्यू करूंगा, देन मैच रिजल्ट प्रेडिक्ट करने का ट्राई करूंगा। तो सबसे पहले मैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से स्टार्ट करना चाहूंगा। देखो, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और हैदराबाद एफसी के स्क्वाड को अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का स्क्वाड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, लेकिन रिसेंट फॉर्म के हिसाब से हैदराबाद का स्क्वाड भी बहुत ही ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने जमशेदपुर को हराया है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छा फॉर्म के साथ खेल रही थे आईएसएल के इस सीजन को। तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए भी उतना ज्यादा आसान नहीं होगा। हालांकि मुझे पता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अपना होम में खेल रही है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए प्रॉब्लम यह है कि उनका होम में उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है कंपेयर टू अवे मैच। तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को इस होम मैच को जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 4 मैच नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने ड्रॉ खेला है। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी चाहेगी कि अपने होम मैच में हैदराबाद को हराना। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए और एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा, नॉर्थ ईस्ट का डिफेंस तो अच्छा लग रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का अटैक में कुछ अलग क्रिएटिविटी नहीं दिख रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी सिर्फ लॉन्ग बॉल पे निर्भर रहती है। तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को अपने प्लेइंग स्टाइल में इंप्रूवमेंट लाना चाहिए, क्योंकि कुछ मैचेस से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी थोड़ा बहुत प्रेडिक्टेबल नजर आ रही थी। देखो, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का लॉन्ग पास स्ट्रेटेजी पहले कुछ मैचेस में ओपोनेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लॉन्ग पास स्ट्रेटेजी को लगभग हर एक टीम ने पकड़ लिया है। तो कहीं ना कहीं जुआन पेड्रो बेनाली को इस चीज में थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, ताकि ओपोनेंट्स को नॉर्थ ईस्ट के स्ट्रेटेजी का पता ना चले। और मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए हैदराबाद
हैदराबाद एफसी के कुछ प्लेयर्स डेंजरस साबित हो सकते हैं, जैसे साई गोदरात और एलन। तो अभी मैं हैदराबाद एफसी का प्रीव्यू करना चाहूंगा। तो मुझे लगता है कि हैदराबाद एफसी को अगर नॉर्थ ईस्ट के अगेंस्ट जीतना है, नॉर्थ ईस्ट के होम ग्राउंड में, तो मुझे लगता है कि हैदराबाद एफसी को अटैक से भी कमाल करना पड़ेगा और डिफेंस से भी कमाल करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हैदराबाद एफसी के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के तरफ से अलादीन अजहरे, जितिन और गुलेर्मो डेंजरस साबित हो सकते हैं। तो अभी मैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वर्सेस हैदराबाद एफसी का मैच रिजल्ट प्रेडिक्ट करने का ट्राई करूंगा। मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से इस मैच का विनर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी रहेगी। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। तो आज के लिए इतना है। इसी तरह का अपडेट, एनालिटिक और प्रेडिक्शन के लिए मैंग टॉस के साथ बने रहे। अगर अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। मिलता हूं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।